लोग का दोस्तों इस आशा एकेडमी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग अगले टाइप पर चलने वाले हैं। अगला जो टाइप हम लोग का है वो कार्य क्षमता पर आधारित है। कार्य क्षमता टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। कार्य क्षमता पर आधारित, इसको हम लोग वर्क बेस्ड ऑन इफिशिएंसी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कार्य सक्षम है। यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को कहता है कि ए जो है बी की तुलना में 2 गुना कार्य सक्षम है। बी की तुलना में 2 गुना कार्य सक्षम है और कहता है बी जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बाबू समझिएगा बात को पहले कि ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने से पहले हम लोग एक रिलेशन समझना पड़ेगा। क्या रिलेशन समझना पड़ेगा कि टाइम और इफिशिएंसी, टाइम समय और इफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, ये दोनों का आपस में एक संबंध होता है। और संबंध क्या होता है? संबंध ये होता है कि अगर कोई भी चीज, अगर टाइम का रेशियो कुछ भी हो तो इफिशिएंसी का रेशियो अगर हम उसको बदलते हैं तो वो उलट जाता है। ठीक है बाबू, क्या होता है? उलट जाता है। टाइम और इफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आप समझिएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कार्य सक्षम है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना कार्य सक्षम है। तुलना किससे हो रहा है? बी से हो रहा है। आप बताइए कोई भी व्यक्ति अपने आप में कितना गुना होता है? 1 होता है। और अगर प्रतिशत में बोले तो कितना होता है? 100% होता है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर B अपने आप में 1 है, अगर B अपने आप में 1 है और उसकी तुलना में A जो है 2 गुना है, तो बताइए B का 2 गुना A है, 2 गुना A है, तो मतलब ये इफिशिएंसी है। किस चीज का इफिशिएंसी है? कहता है कार्य सक्षम है। मतलब ये जो रेशियो है वो इफिशिएंसी का रेशियो है। किसका रेशियो है? इफिशिएंसी का रेशियो है। और याद रखिए आगे जो डाटा दिया गया है वो टाइम दिया गया है और टाइम ही हमसे पूछता है। तो बताइए यहाँ पर डाटा किसका है? इफिशिएंसी का, और आगे किसका पूछता है? टाइम का। तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि इस इफिशिएंसी को टाइम में बदलेंगे तभी हमारा कुछ होगा। और अभी हम आपको बताएं कि टाइम और इफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है बाबू कि अगर हम इस रेशियो को टाइम में चेंज करेंगे, अगर हम इस रेशियो को टाइम में चेंज करेंगे तो ये रेशियो इसका रेशियो बन जाएगा और ये रेशियो इसका रेशियो बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो है ए कितना समय ले रहा है? 1, और बी कितना समय ले रहा है? 2। तो बताइएगा जरा ध्यान से कि बी क्वेश्चन के हिसाब से कितना समय ले रहा है? 20। बी क्वेश्चन के हिसाब से ले रहा है 20। बी क्वेश्चन के हिसाब से ले रहा है 20 दिन। आप बताइए 2 को हम कितना से गुना कर दे कि 20 आ जाएगा? 2 को हम कितना से गुना कर दे कि 20 आ जाएगा? तो बाबू 10 से अगर गुना करते हैं तभी 20 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर 10 से गुना करेंगे तो इधर भी हम कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए जो है उस काम को कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। और हमारे प्रश्न में यही पूछ रहा है कि ए जो है हम काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। तो बाबू इसका आंसर क्या है? 10 दिन। तो फिर से हम एक बार बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से और हम आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे बाबू। अगर कोई दिक्कत हो, अगर कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं इसका, और अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है इस प्रकार। तो बाबू दूसरा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर आ रहा है कि यदि राम किसी कार्य को श्याम की तुलना में, कहता है यदि राम किसी कार्य को श्याम की तुलना में, किसकी तुलना में? श्याम की तुलना में। बताइए श्याम अपने आप में कितना होगा? 1 होगा। और श्याम की तुलना में राम कितना है? 3 गुना कार्य सक्षम है। कितना है? 3 गुना कार्य सक्षम है। कार्य सक्षम का मतलब क्या होता है? इफिशिएंसी। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है, यदि राम उस कार्य को 10 दिन में करता है। बाबू राम उस कार्य को कहता है 10 दिन में करता है, तो श्याम उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बताइए, फिर यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, डाटा दिया हुआ है इफिशिएंसी का, और हम जानते हैं, आप जानते हैं कि इफिशिएंसी और टाइम का संबंध क्या होता है? आपस में उल्टा होता है। तो जैसे अगर हम इसको टाइम में बदलेंगे तो ये रेशियो इसका बन जाएगा और ये रेशियो इसका बन जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए जो है, राम जो है अगर 1 समय लेगा तो श्याम कितना समय लेगा? 3 समय लेगा। और क्वेश्चन के हिसाब से राम कितना समय ले रहा है? 1 नहीं ले रहा है। 1 का वैल्यू कितना है?
10 दिन है तो 1 को कितना से गुना करेंगे कि 10 आएगा, तो बाबू 10 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 3 को भी कितना से गुना करेंगे, चूंकि इधर 10 से किए हैं तो इधर भी हम 10 से करेंगे, चूंकि रेशियो है तो ये कितना हो जाएगा 30 दिन आ जाएगा। और यही आपसे पूछता है कि श्याम कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका एफिशिएंसी पर आधारित। एक क्वेश्चन और हम आपको करेंगे ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है, इसको जानबूझ के हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाने का डाटा को प्रयास किए हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है गीता की तुलना में, सीता जो है वो गीता की तुलना में 2.5 गुना कार्य सक्षम है। मतलब गीता अगर 1 है तो ये कितना है 2.5 गुना है। कार्य सक्षम है मतलब इफिशिएंसी का चर्चा हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, इस डाटा के साथ थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसलिए बदलाव किया गया है बाबू कि आप हर उस परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। आप वैसा पढ़ाई ना करें जिसमें कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा जरा सा भी अगर बदल दे क्वेश्चन तो आपसे क्वेश्चन ना बने। मेरा यह बिल्कुल प्रयास नहीं रहता है कि आपको कभी भी एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे कमांड करवाया जाए। मेरा यह प्रयास रहता है कि जब पूरा चैप्टर खत्म हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से ना छूटे। धीरे धीरे करके हम हर टाइप को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और हर टाइप में जितना भी डाटा पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है, हम उसके साथ बदल के आपको डाटा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष अगर आपको कोई प्रैक्टिस करने का जरूरत हो तो हम बार बार आपको बता रहे हैं, पिछले वीडियो में भी कई वीडियो में बोले हैं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। आप उससे हम आपको पीडीएफ देते रहेंगे। आशा अकेडमी देवघर के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में आपको मिल रहा है। तो आप उसमें जुड़ जाइएगा ताकि इस टाइप का और भी तरह का क्वेश्चन हम आपसे आपको शेयर करते रहे। तो ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, एक गीता है, इसका 2.5 गुना कार्य क्षमता कितना किसका है, सीता का है। एक बात बताइए, ये डाटा बहुत टफ नहीं है। अगर आप एक चीज जानते हैं कि रेशियो जो होता है कभी भी ना फ्रैक्शन में होता है और ना दशमलव में होता है, ना फ्रैक्शन में होता है और ना दशमलव में होता है, परंतु यहाँ दिया हुआ है आपका क्या, फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल डिजिट में बदलेंगे। कैसे, 2 दूनी 4 1 5/2 अनुपात 1। ये क्या है, इफिशिएंसी का रेशियो है। जब ये इफिशिएंसी का रेशियो है तो आप बताइए 5/2, इस 2 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये नॉर्मल डाटा आ गया। एक तो ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका कई लोग आपको बताएंगे कि जब 5/2 रहेगा तो दोनों साइड 2 से गुना कर दीजिए, दोनों साइड 2 से गुना कर दीजिए। तो बाबू 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, फिर भी आपका जो है यही आएगा। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम आपको 2 सेकंड ही ज्यादा लगे पर लगता है, इसलिए हम वो चीज हम आपको नहीं बोल रहे। हम क्या करें, इस 2 को इधर लेके चल जाइए, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब इफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास कितना आ गया 5/2। अब देखिए फिर आगे का डाटा जो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सीता उस कार्य को 10 दिन में करती है। सीता उस कार्य को कितने दिन में करती है, 10 दिन में, और गीता के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सीता 10 दिन में करती है, मतलब टाइम जानने का प्रयास कर रहे हैं। टाइम में हम बदलेंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 5, और सीता का हमारे हिसाब से टाइम है 2 और क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 10, तो कितना आ जाएगा 5 गुना। इसको भी अगर हम 5 गुना करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 25 दिन, और इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न है, और एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न ये जो आता है वो आपको एसएससी का एग्जाम को छोड़ करके बाकी सारे एग्जाम में, एसएससी में भी आता है, लेकिन एसएससी में क्या है कि एक और टाइप एफिशिएंसी का आता है, ठीक है ना। बाकी जितने भी एग्जाम में एफिशिएंसी का आता है वो सिर्फ इसी टाइप से आता है, लेकिन एक और टाइप हम आपको एफिशिएंसी का पढ़ाने वाले हैं, लेवल 2। ये लेवल 1 था, तो लेवल 2 जब पढ़ाएंगे तो वो देखिएगा, वो एसएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी किसी एग्जाम में वो टाइप नहीं पूछता है, पर ये टाइप जो है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, जितना भी एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, सारे में किसी भी एग्जाम में पूछने का संभावना बनता है। तो बाबू फिर से बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना भी टाइप बता रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अपना डाउट भी आप कमेंट करके आप पूछिए। प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी आपका समस्या को सुलझाया जा सके। इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही देखते हैं। धन्यवाद।